ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य योगी जन्योपाय बिंदु से सहित ज्ञान जो सतत करे मुक्ति मुक्ति सुखदाता ऐसे ओम नमः का ध्यान धरे घनधारा संवनि निरंतर पापताप नाश करे जिन मुनि सेवित तीर्थ स्वरूपी माँ जिन वाणी पाप हरे ज्ञान अंजना व्रत सलाप से मिथ्या मोह अज्ञान हरे उन श्री गुरुवर परंपरा को नमन करो कल्याण करे जिन सर्वग प्रणीत यो आगम गणधर गुरु जो मुदित करे कुंद कुंद मुनीसा वचन कहूँ समल हरे वचन कहूँ सुन समल हरे सुन वचनामृत समल हरे मोक्ष मार्गस्य नेतारं कर्ममुक्तां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणधरे नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां विलोकानां यद् विद्यादर्पणायते तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल एव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। दशलक्षण महापर्व का आज चतुर्थ दिवस है। आज का दिन उत्तम सत्य धर्म की आराधना का दिन है, इसलिए आज उत्तम सत्य धर्म का दिन है। लेकिन चूंकि कसायों का अभाव क्रोध मान माया लोभ इस रूप में होता है, क्रोध के बाद मान, मान के बाद माया और अंत में जाके लोभ हो जाता है। इस अपेक्षा से आज अपन लोभ धर्म के अभाव, लोभ कसाय के अभाव से होने वाले उत्तम शौच धर्म की चर्चा करेंगे। सुचेर भावा शौचम, सुचिता का भाव, पवित्रता का भाव शौच कहलाता है। क्या शौच माने पवित्रता का परिणाम। उत्तम शब्द जो लगा है वो इस बात को इंगित करता है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति किए बिना कसायों के अभाव रूप पवित्रता प्रकट नहीं हो सकती है। इसलिए दसवें धर्म के पहले उत्तम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो उत्तम शौच धर्म का अर्थ ये हुआ कि जो शौच स्वभावी भगवान आत्मा है उसका अवलंबन लेने पर पर्याय में जो लोभ के अभाव रूप चारित्र की वितराग परिणति प्रकट होती है उसका नाम उत्तम शौच धर्म है। ये जो उत्तम शौच धर्म है ये वास्तव में लोभांत कसायों के अभाव से होने वाला धर्म है। क्योंकि देखिए कसायों का अभाव जो होता है उसमें सबसे लास्ट में लोभ कसाय का अभाव होता है, क्योंकि 10वें गुण स्थान तक लोभ जाता है। 10वें गुण स्थान का नाम सूक्ष्म संप्राय है अथवा सूक्ष्म लोभ भी कहते हैं। माने लोभ कसाय की विद्यमानता 10वें गुण स्थान तक पाई जाती है। इसलिए लोभांत कसायों के अभाव से होने वाला जो शौच धर्म है वो वास्तव में परम पवित्र है। परम पवित्रता का नाम शौच धर्म है और हमने उसको जो है नहाने धोने आदि से जोड़ दिया है या बाहर की शुद्धि से जोड़ दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए बाहर की शुद्धि एक अपनी जगह है, बाहर की शुद्धि के निमित्त से परिणामों में विशुद्धि होती है, परिणाम निर्मल होते हैं, ये बात सत्य है। लेकिन उससे बाहर की शुद्धि से शौच धर्म की प्राप्ति नहीं होती। क्या
जैसे कोई कहे कि नहीं गंगा जमुना में नहाने से जो है वो हम शुद्ध हो जाते हैं, तो वहां कहते भैया वहां तो मगरमच्छ इतने पड़े हुए हैं, वहां तो जलचर इतने पड़े हुए हैं, यदि उनके नहाने से वो शुद्ध हो जाए तो बताओ वे निरंतर वहीं पड़े हैं, वे तो परम पवित्र हो गए होंगे फिर। क्यों? इसका मतलब क्या है कि पवित्रता जो है वो जीव का भाव है, उसका पौद्गलिक क्रिया से कुछ लेना देना नहीं है। और हम पुद्गल की क्रिया करके धर्म की प्राप्ति करना चाहते हैं तो ऐसा है कि जैसे कोई रेत पेले और रेत को पेल करके तेल चाहे, रेत पेल करके यदि तेल निकल आए तो फिर पुद्गल की क्रिया करके धर्म हो जाए, ये आज तक तो हुआ नहीं। इसका मतलब ये है कि सुचिता या पवित्रता जो है वो हमारे स्वभाव में भरी है, और जब स्वभाव को निरखते हैं, स्वभाव को देखते हैं, तो वह पवित्रता और पावनता अपनी पर्याय में भी व्यक्त हो जाती है। इसलिए सुचेर भाव शौचम, शुचिता का भाव, पवित्रता का भाव, उसका नाम शौच धर्म है। ये 10 प्रकार के जो धर्म हैं, मैंने 10 प्रकार हैं धर्म के। या प्रकार क्यों है? क्योंकि कहने के कथन 10 प्रकार के, तो कथन में 10 प्रकार है, वास्तव में तो धर्म एक ही है। धर्म कितना है? एक है। क्षमा धर्म अलग हो, मार्दव अलग हो, आर्जव अलग हो, शौच अलग हो, सत्य अलग हो, ऐसा नहीं। ये सारे के सारे धर्म जो प्रकार की अपेक्षा 10 कहे गए हैं, ये वास्तव में आत्मा के चारित्र गुण की निर्मल पर्यायों का नाम है। अब उस निर्मल पर्याय को जब लोभ के अभाव की तरफ से देखते हैं तो शौच धर्म कह देते हैं, उसी निर्मल पर्याय को जब क्रोध के अभाव की तरफ से देखते हैं तो उसे क्षमा धर्म कह देते हैं, उसी निर्मल पर्याय को जब मान के अभाव की तरफ से देखते हैं तो मार्दव धर्म कह देते हैं, उसी निर्मल पर्याय को जब माया कसाय के अभाव की अपेक्षा से देखते हैं तो उसे आर्जव धर्म कह देते हैं। तो वास्तव में देखना तो एकमात्र वीतराग परिणति को है, लेकिन उसे जिस कसाय के अभाव से देखते हैं उस कसाय के अभाव रूप उसका नाम प्राप्त हो जाता है। इसलिए धर्म 10 नहीं है, धर्म के 10 लक्षण हैं। लक्षण 10 हो सकते हैं, लक्ष्य एक है। लक्ष्य कितना है? एक। और लक्षण कितने हैं? 10। किसी को किसी तरह से समझ में आता है, किसी को किसी तरह से समझ में आता है। किसी को धर्म ऐसे समझ में आएगा, भैया देखो जो तुम क्रोध करते हो ना तो इससे अधर्म होता है, क्रोध नहीं करोगे धर्म हो जाएगा। उसको समझ में आता हाँ क्रोध नहीं करना धर्म है। कोई बहुत मान करता है तो उसको ये समझाओ भैया तुम ये जो मान करते हो ना तो अधर्म होता है, इससे पाप होता है, ये मान नहीं करोगे तो धर्म हो जाएगा। कहने का आशय ये है कि वास्तव में 10 प्रकार के धर्मों में एकमात्र वीतरागता ही अविच्छिन्न रूप से अनिस्यूत है, व्याप्त है, जो कि आदि से लेके अंत तक, क्षमा से लेकर के ब्रह्मचर्य तक वीतराग परिणति ही वास्तव में धर्म है। और उसमें जो उत्तम शब्द लगा है वो इस बात की सूचना देता है कि भैया जब तक स्वभाव का ज्ञान नहीं होगा तब तक पर्याय में वीतरागता आएगी कैसे। जहां वीतरागता धरी है, जहां वीतरागता भरी है, उसको नहीं देखें तो बताओ वीतरागता की उपलब्धि कैसे होगी। इसलिए शौच धर्म की सीधी सीधी सरलतम परिभाषा यह है कि वास्तव में आत्मा शौच स्वभावी है, और उस शौच स्वभाव का अवलंबन लेते हैं तो पर्याय में भी कसायों की अपवित्रता नष्ट होकर के वीतरागता रूप पवित्रता उत्पन्न हो जाती है। और उस वीतरागता रूप पवित्रता का नाम ही वास्तव में शौच धर्म है। ऐसा जो शौच धर्म है, ये शौच धर्म है भगवान सिद्ध के तो परिपूर्ण रूप से पाया जाता है। 10 प्रकार के धर्म जो हैं वो भगवान सिद्ध में अपने परिपूर्ण स्वरूप में विद्यमान है, लेकिन इसका प्रारंभ जो है, इसकी शुरुआत जो है वो चतुर्थ गुण स्थान से होती है। जब स्वभाव का भान होता है, जब स्वभाव का ज्ञान होता है तो आंशिक रूप से पर्याय में भी निर्मलता व्यक्त हो जाती है, और उस पवित्रता का नाम, उस निर्मलता का नाम वास्तव में शौच धर्म है। इस शौच धर्म को
निश्चय और व्यवहार दो प्रकार से समझाया गया है। तो निश्चय से निज आत्म स्वभाव के आश्रय से होने वाली वीतरागता का नाम शौच धर्म है, और व्यवहार से जो शौच धर्म है उसका चित्रण दयानंद राय जी साहब ने पूजन में लिखा है। और वो लोभ कसाय के अभाव की बात करते हैं, क्योंकि लोभ हमेशा सारे पापों को करवाता है। क्या एक लोभ ऐसा आत्मा का घातक विकार है, जिस विकार के वशीभूत होकर हम सारे के सारे पाप करने तैयार हो जाते हैं। बस हमें इच्छित वस्तु प्राप्त होनी चाहिए। एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेदेन, जिस तरह बने उस तरह हमें वो वस्तु प्राप्त हो जाए। हमें उसमें मर्यादा का, विवेक अविवेक का, खान पान का, लेन देन का, व्यवहार का, किसी का कोई बोध नहीं रहता है, और सारी मर्यादाओं को अतिक्रमण करके हम अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए लोभी का हृदय सदा संतप्त रहता है। लोभी व्यक्ति हमेशा संतप्त रहता है। उसके पास जितना है उसका तो उसे संतोष ही नहीं है। क्या उसे उसका संतोष नहीं है, लेकिन जो नहीं है उसके पास, उसके प्राप्त करने की निरंतर ख्वाहिश रहती है, निरंतर तमन्ना रहती है, और उस ख्वाहिश और इच्छा से वो निरंतर व्यग्र रहता है, व्याकुल रहता है। इसलिए लोभी व्यक्ति की दशा बड़ी ही संतापित रहती है, व्याकुलित रहती है। दयानंद राय जी साहब कहते हैं, धरी हृदय संतोष, क्या कह रहे हैं, हृदय में संतोष धारण करो। क्या और हमारे हृदय में संतोष तो है ही नहीं। क्या माने हृदय में संतोष नहीं हो और बाहर में हम भले ही शांति से बैठे दिखाई दे रहे हो, तो बताओ हम उस समय आकुलता भोग रहे हैं कि शांति भोग रहे हैं? आकुलता है। हमारे चित्त में लोभ जोर मार रहा है, लोभ जो है उछाले मार रहा है, और हम बाहर में बगुले की तरह शांत दिखाई दे रहे हैं। जैसे बगुले को काहे का लोभ है कि जो मछली है वो पकड़ में आ जाए किसी तरह से। 3 प्रयास वो कर चुका है, तीनों असफल रहे। अब चतुर्थ प्रयास में उसे पूरी उम्मीद है एक ना एक तो हाथ लग जाएगी, और इस चक्कर में वो बिल्कुल एक टांग पे खड़ा हुआ, क्या बगैर हिले डुले उस मछली के घात की प्रतीक्षा में खड़ा है। तो बताओ अपने को कैसा लगेगा ये कि कितना बड़ा भगत है, देखो तपस्या कर रहा है एक टांग पे। क्यों? लेकिन वो तपस्या कर रहा है, महालोभी है, महालोभी। माने हम ये नहीं समझ पाते हैं कि वास्तव में लोभ अंतरंग का मनोविकार है, और वो अंतरंग में जो बना रहेगा तो निरंतर कर्म बंध होता रहेगा। और कर्म बंध तो चलो बाद की बात है, उसका उदय तो चलो बाद में आएगा, लेकिन निरंतर आकुलता होती रहे। क्या आज के युग में जितने संसाधन बढ़ते चले जा रहे हैं उतना लोभ जोर मार रहा है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके कबर में पांव लटक गए हैं, क्या और जिनका लोभ अभी कम नहीं हुआ है। उनके अंतरंग में इतना प्राप्त करने का, इतना जोड़ लेने का, इतना संचय कर लेने का परिणाम है कि ऐसा लगता है कि ये मर के पता नहीं कहां जाएंगे। और गजब बात तो ये है कि हम दमड़ी साथ ले जा नहीं सकते हैं, तब हम इतने परेशान हैं। यदि ले जा सकते होते तो हमें ब्रेन हेमरेज हो जाता, हमारी सर की नसें फट जाती और हम यही काल कवलित हो जाते। इसका मतलब ये है कि ये लोभ कितना परेशान कर रहा है। इतना इतना है कि 10 पीढ़ियां आराम से बैठ के खा लें तो भी खत्म ना हो जाए, लेकिन 8वीं पीढ़ी की चिंता है। इसकी चिंता है कि जो 8वीं पीढ़ी होगी उसका क्या होगा। अरे तू अपना सोच, तेरा क्या होगा। यहां से लोभ में मर के गए तो कहां पहुंचेंगे? बहुवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषा। ऐसे ऐसे लोग हैं कि सुबह दुकान जल्दी खुलने लग गई तो मंदिर जल्दी चले आए, और जब दुकान लेट खुली तो लेट होने लग गया आराम। माने उनका मंदिर आना भी दुकान से डिसाइड होगा। क्या अब बताइए, इसको अपन लोभ नहीं कहें तो क्या कहें?
लोभ को भी आचार्यों ने कई प्रकार से बताया है। पहले नाम का लोभ, या यश का लोभ, रूप का लोभ, या धन का लोभ, इंद्रिय का लोभ, या भोग का लोभ, उपभोग का लोभ, अरे आरोग्य लोभ, जीवन लोभ, क्या जिंदा रहे, भले ही सड़े सड़े रहे, सड़ते सड़ते जिंदा रहे, लेकिन जिंदा रहे, ये काय का लोभ है? जीवन का लोभ। आरोग्य का लोभ, कि स्वास्थ्य मेरा बना रहे। नहीं भाई साहब, कैसे बना रहेगा? साता का उदय होगा तो बना रहेगा, असाता का उदय होगा तो स्वास्थ्य नष्ट हो जाएगा। क्या? तो ये आरोग्य का लोभ। इंद्रिय लोभ माने क्या? कि पांचों इंद्रियों से जो मैं भोग करता हूं, तो उन भोगों में किसी प्रकार की बाधा ना आए, इसके लिए मैं बलकारी चटनी खाता हूं। जो बल बढ़ाने वाली, शक्ति बढ़ाने वाली क्या चटनी है, जो दवाई है, औषधि है, उसका सेवन करता हूं। तो माने अपनी इंद्रियों को पुष्ट करने के लिए हम नाना प्रकार का जतन करते हैं। उसके बाद भी जो है चौबे जी दुबे जी बने जा रहे हैं। छब्बे जी बनने गए थे, वो बन के क्या गए? दुबे जी बन के लौट गए। माने हम जितनी हिकमत, जितनी कवायद और जितना प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं, वो सारा का सारा निष्फल चला जा रहा है। लेकिन आशा से आसमान टिका है। बहुत आशावादी लोग हैं, क्या हर चीज को टिकाए रखना चाहते हैं। शरीर को भी टिकाए रखना चाहते हैं, संयोगों को भी टिकाए रखना चाहते हैं। लेकिन भाई साहब, संयोगों को टिकाना, शरीर के स्वास्थ्य को टिकाना, इंद्रिय के बल को टिकाना, ये जीवित मेंढकों को तौलने जैसा है। कैसा है? जीवित मेंढकों को जिंदा मेंढक तौलने को कोई कहे कि ये 10 मेंढक है, तो मैं इसको तौल के बताना है कितना वजन है इनका। अब बताइए, कितनी देर में हम बता देंगे? क्यों भाई, कितनी देर में बता देंगे? हम 2 को पकड़ के धरते हैं, फिर 2 को उठाने जाते हैं, वो 2 पदक के भाग जाते हैं। क्यों? ऐसे ही व्यवस्थाओं का ऐसे ही घर गृहस्थी व्यवस्थाएं क्या है कि हमने 2 चीजें जो है दुरुस्त कर ली, अब 2 और खड़ी हैं। अब बताइए, वो सही हो जाएंगी क्या? नहीं। तो माने हमारे चित्त की आकुलता कभी समित होने ही वाली नहीं है, जब तक हम इस बात का विचार नहीं करते हैं कि होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या क्या। मैं जगत का कोई काम नहीं करता हूं, मैंने आज तक कुछ किया ही नहीं है, मैं कभी कुछ करूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं कुछ कर सकता ही नहीं। ये बात चित्त में यदि घर कर जाए तो बताओ, मोक्ष जाने की जरूरत रह जाएगी नहीं? कि यही मुक्ति का आनंद, स्वाधीनता का सुख भोगेंगे। कि भाई साहब, जितना हम बाहर की संभाल करने जाते हैं, ये बाहर की संभाल हमारे संभलने से नहीं संभलेगी, बल्कि ये तो उदय चालित व्यवस्थाएं हैं। कैसी हैं? कर्म का उदय होगा तो व्यवस्थाएं बनेंगी, और नहीं होगा तो नहीं बनेगी। ऐसा सहज में सहजता का निर्णय होए तो बताओ बाहर की आकुलता दूर हो। है? लेकिन हम तो परिग्रह के फेर में पड़ गए। काय में पड़ गए? परिग्रह। तो कितना विचित्र पाप है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पाप बताए। कितने बताए? 5 पाप बताए। अब 5 पाप में हिंसा नाम के पाप को सारा जगत पाप कहता है। कोई किसी को मार रहा हो, किसी का कत्ल कर रहा हो, तो वह महापापी, अधम है, नीच है, नरक जाएगा। क्या झूठ बोलना भी जो है वो पाप समझ में आता है, चोरी करना भी पाप समझ में आता है, व्यभिचार करना भी पाप समझ में आता है। और परिग्रहधारी को कोई भी फटे मुंह से पापी कहने तैयार नहीं है। बताओ कितने लोग तैयार हैं कि परिग्रहधारी पापी है? क्या रिलायंस वाला महापापी है, नरक जाएगा। कौन से नरक जाएगा? क्यों भाई? तीसरे। कौन सा नरक जाएगा? तीसरे नरक जाएगा। रिलायंस वाला जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं, वो दान देता है, कुछ नहीं होगा वैसा दान से। जितना वो पाप करता ना, पाप का पलड़ा इतना भारी है कि उसका छदाम भर दान, छटाक भर दान कोई काम नहीं आएगा। और वो दान काहे के लिए देता है? मान के लिए देता है। काहे के लिए देता है? मान। उससे दान दे करके भी पाप का ही बंद करता है। तो कहाँ जाएगा मर के? तीसरे नरक जाएगा। और बताओ, हम उसे पापी कहने तैयार हैं क्या? क्यों? 2-4 करोड़ आकर के दान देते रिलायंस वाला, तो हम तो गीत गाने लग जाए। 10 करोड़ आ गए, मुकेश अंबानी दे के गए 10 करोड़। क्या
बताओ सारे मंदिर वाले एक स्वर में क्यों गीत गाना चालू करते हैं, अरे साहब आप तो श्रावक शिरोमणि हो, कौन हो गया क्या, श्रावक शिरोमणि हो गया, क्यों फट से उपाधि दे दी हमने उसकी, क्यों 10 करोड़ दिए अगली बार 20 करोड़ दे के जाएगा, और गीत नहीं गाओगे तो ये भी नहीं देगा। तो सारे चापलूस मिलकर के गीत गाने लग जाए, कौन पापी कहने तैयार है। तो परिग्रह पाप को पाप कहने हमारा मन तैयार नहीं है, जबकि बताओ ये परिग्रह लोभ को बढ़ाने वाला है कि नहीं, बढ़ाने वाला। किसने लिमिटेशन कर ली है, ये इतना परिग्रह हो जाएगा उसके बाद मैं 1 रुपया की ख्वाहिश नहीं करूंगा। हमेशा ये कहेंगे थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, थोड़ा है थोड़े की जरूरत, क्यों हमें तो साहब फुर्सत ही नहीं है, मरने की फुर्सत नहीं है। किसी से कहा ये मंदिर आ जाओ, चले साहब इतना काम है कि मरने की फुर्सत, क्यों मरने के लिए फुर्सत निकालनी पड़ती कि नहीं निकालनी पड़ती। अच्छा आदमी फुर्सत होके मरता है कि बिजी होके मरता है, कैसे मरता है, बिजी होकर के मरता है कि फुर्सत होके मरता है। भाई साहब फुर्सत नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी फुर्सत। ये बिजी जैसे है ना, ऐसे ही बिजी में किसी दिन जो है सांसों की डोर टूट जाएगी और पता भी नहीं चलेगा कि कब आए थे और कब चले गए। क्या आज की स्थिति में तो मरना बड़ा आसान हो गया है, मरने के मुकम्मल जरिए प्राप्त हो गए हैं। तब कौन छींक दे, कोरोना हो जाए। उसने छींक दिया वो कोरोना हो गया, क्या उसने छींक दिया उसके तो कोरोना निकल गया, उसके हो गया। क्यों फंसा हुआ था, उसने इतनी जोर की छींक मारी कि गले में कोरोना फंसा था तो सामने वाले की चला गया। अब बताइए कितना आसान हो गया है। क्यों कहने का आशय ये है कि हम अपने हृदय में परिग्रह के प्रति संतोष भाव नहीं धारण करेंगे। भाई साहब ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको बेचारों को 2 जून की रोटी नसीब नहीं है, सुबह का भोजन मिल गया तो शाम का नहीं है। क्या तो हमारी तो इतनी व्यवस्था है कि 2-4 पीढ़ियां आराम से बैठ के खा लें, तो उसका ब्याज ही खा जाए। 10-15 लाख रुपए महीने तो ब्याज ही आ रहा है, क्या वो ही नहीं खर्चा कर पा रहे हैं। 15 लाख रुपए महीने ब्याज का खर्चा नहीं कर पा रहे हैं तो भी परेशान है। अब बताइए क्या लिखा है, धरी हृदय संतोष, और संतोष ही नहीं। क्या होगा, होगा ये कि ये मर मरा करके तीसरे में रख जाएगा। देखो जा तो ये 7 में जाता, लेकिन क्या करें तीसरे से ज्यादा जा नहीं सकता है। परिणामों में तो बड़ी अंदर में संताप है, बड़ा क्लेश है, बड़ा संक्लेश है। क्या तो कह रहे धरी हृदय संतोष, और फिर क्या लिखा है, उत्तम सौ धर्म की पूजा में लिखा है धरी हृदय संतोष करहु तपस्या देशों, कि अपनी देह जो मिली है इस देह के निमित्त से तप करना चाहिए। और कौन सा तप करना चाहिए, तो कह रहे संतोष ही तप है। कौन सा तप है, संतोष तप है। क्या और किसी तप की बात नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं यदि हमने अपने चित्त में संतोष धारण कर रखा है और जो हमें प्राप्त संयोग है पूर्व पुण्य के उदय से मिल गए हैं। कैसे मिल गए, पुण्य के उदय। देखो इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो वर्तमान में हमें प्राप्त है उसमें हमारी वर्तमान की मेहनत का, वर्तमान की बुद्धि का, वर्तमान की बाह्य परिस्थिति का 0% योगदान है। कितना योगदान है, 0%। और पूर्व पुण्य का 100% योगदान है। कितना योगदान है, पूर्व पुण्य का 100%। क्या लेकिन हमें तो कर्तृत्व का इतना जबरदस्त अहंकार चढ़ा हुआ है कि हम वर्तमान की मेहनत को सर्वस्व मानते हैं। सारा श्रेय वर्तमान की मेहनत और बुद्धि को ही देते हैं। कुछ लोग 2 प्रकार के लोग पाए जाते हैं, कुछ लोग मेहनत करके कमाते हैं, कुछ लोग स्मार्ट वर्क करते हैं। कौन सा करते हैं, स्मार्ट वर्क। एक नई जमात पैदा हुई है, कौन सी पैदा हुई है, स्मार्ट वर्क करने वालों की जमात। क्या वो क्या करते हैं कि हम लोग सब मेहनत नहीं करते, हम लोग बैठे बैठे बुद्धि लगाते हैं, बस ये दिमाग लगाते हैं
और स्मार्ट वर्क करते हैं क्या, उससे काम होता है। तो उनकी भी जमात है, 2-4% लोग वो भी हैं क्या, और बाकी लोग मेहनत करने वाले हैं। तो वो कह रहे जो हमने बुद्धि लगाई है ना उससे पैसा नहीं आया है, जो हमने मेहनत की उससे पैसा भी नहीं आया। मेहनत तो हमसे भी ज्यादा करने वाले बहुत लोग क्या, बुद्धि तो हमारे हमसे भी ज्यादा बहुत लोगों के पास है, वो भी बहुत बुद्धि लगाते हैं, लेकिन पुण्य का उदय नहीं होता है तो वे सोने में हाथ डालते हैं और मिट्टी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सोने जैसा काम किसा। वो ज्वेलर्स की दुकान खोली थी, 4 महीने चलाई और उनको इतना घाटा लग के बंद कर दी। कौन सी दुकान खोली थी? सोने चांदी की दुकान खोली थी, 4 महीने चलाई उन्होंने और उसमें पूंजी साफ हो गई, साफ उनकी पूरी। या इतना घाटा लग गया उनको, बताइए, इतनी रकमें उनकी डूब गई, ये हो गया वो हो गया। क्यों? तो सोने में हाथ डाला और मिट्टी लग गई। और वो साहब वो कबाड़ का काम करते थे पहले, आज अरबपति हो गए। क्या हो गए? कबाड़ खरीदते थे, कबाड़ बेचते थे, अब वो अरबपति हो गए क्या। तो मिट्टी में हाथ डाला और सोना निकाल लिया उसमें। तो क्या है ये सब बातें क्या बता रही है हमें? ये सब बातें ये बता रही है कि वास्तव में पुण्य का उदय हो तो जब जिस काम में हाथ डाले तरक्की हो, और पाप का उदय हो तो उसी सौदे में हाथ डालेगा जिसमें उसको घाटा होना। और पुण्य का उदय हो तो उसी सौदे में हाथ डालेगा जिसमें फायदा होना। तो वो करे चित्त में तो संतोष धारण करना चाहिए। तो बाहर की जितनी बातें हैं, जितने बनाव हैं, इन सबको पुण्य पाप पे छोड़ देना चाहिए। देखो कौन ऐसा मूर्ख मालिक है जिसके पास नौकर हो और वो खुद दौड़ दौड़ के काम करे और नौकरों को आराम करवाए? ऐसा मालिक देगा आपने कोई कि जिसके पास नौकर है वो नौकरों को तो आराम करे, तुम लोग बैठो मैं कर लेता हूँ, तुम बैठो मैं कर लेता हूँ। क्यों? उसको विश्वास ही नहीं नौकरों पे। ऐसे अविश्वासी भी हैं, ये ढंग से कर लेगा कि नहीं कर लेगा क्या। तो वो नौकरों को बिठाए और खुद काम करे। तो बताओ उसकी इस हरकत को देख के सब उसे मूर्खराज कहेंगे कि नहीं कहेंगे? और कायदे से देखा जाए हम सब लोग ऐसे ही मूर्खराज हो गए। हमारे पास 2-2 नौकर लगे हैं, पुण्य पाप। कौन से नौकर लगे? पुण्य पाप नौकर लगे हैं। एक पुण्य का उदय है, एक पाप का उदय है। पाप का उदय जो प्रतिकूलताएं लाता है, पुण्य का उदय जो है वो अनुकूलताएं लाता है। और हम व्यर्थ में ही व्यग्र हो रहे हैं, व्यर्थ में ही परेशान हो रहे हैं। भविष्य की प्लानिंग कर रहे हैं, भविष्य की योजनाएं बना रहे हैं और पता ये नहीं है कि 2 मिनट बाद क्या होने वाला है क्या। अभी ऐसी एक घटना घट गई, एक जर्जर मकान था, अपनी जैन समाज की बात है, एक जर्जर मकान था। तो वो जर्जर मकान जो है देवरानी ने क्या किया, देवरानी जेठानी थी और पति वगैरह भी सब लोग थे उनके। तो देवरानी ने क्या किया, 7 बच्चों को लेकर के वो दूसरी जगह चली गई। मैंने अपने बच्चों को भी और जेठानी के बच्चों को भी, 7 बच्चों को लेके वो दूसरी जगह चली गई। फिर जब वहां पे उनको वो आराम से छोड़ आई तो वो वापस अपने घर आई, क्योंकि उनको लग रहा था ये मकान खाली करना है, आधा घंटे बाद वो मकान खाली करने वाली। तो वो देवरानी वापस आ गई उस मकान में कि जेठानी को बुला लें और सब लोगों को बुला लें। और वो आई है, उतने में वो पूरा भर भरा के मकान है। नहीं ये बाहर की बता रहे हैं, मैं बाहर की घटना बता रहा हूँ, हटिया गिरी। और वो दब गई और पता चला वो बेचारी थाली बजा रही थी, थाली बहुत देर तक, और किसी ने सुना नहीं और उसके प्राणांत हो गए। बहुत देर तक थाली बजाती रही, कोई बचा ले, बताइए। और आधा घंटे बाद पूरी तैयारी कर ली थी खाली करने की मकान को, जर्जर मकान था। तो आधा घंटे का वक्त और मिल जाता, मोहलत मिल जाती क्या। अब बताओ वो देवरानी भी मर गई, जेठानी भी मर गई, सास भी मर गई उसके, और पति भी मर गया, कितने ही लोग उसमें स्वाहा हो गए। कुछ पता है क्या कि 10 मिनट बाद क्या होने वाला है, 15 मिनट बाद क्या होने वाला है? तो कह रहे धरी हृदय संतोष करो तपस्या देह सो है, अपनी देह से तपस्या करनी चाहिए। क्या तपस्या करनी चाहिए? कि संतोष धारण करना चाहिए। तो सोच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संसार में, ये निर्मल धर्म है, निर्दोष है, इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है और सबसे बड़ा संसार में धर्म है। देखो परिग्रह यदि दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, देखो विचार करें अपन तो हिंसा के कितने भेद हैं? कितने भेद हैं हिंसा के? कौन कौन से? भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा। झूठ के कितने भेद हैं?
है? दो भेद है, द्रव्य झूठ भाव झूठ। जो मुंह से बोले वो द्रव्य झूठ, और मन में बोले वो भाव झूठ। क्यों? चोरी के कितने भेद है? मन में चुरा ली हमने कोई चीज किसी की, मन में चुराई, ऐसे नहीं चुराई तो भाव चोरी हो गई, बाहर जाकर चुरा ली द्रव्य चोरी। मन में कुशील का भाव किया, ये हो गया भाव कुशील। बाहर में कुशील सेवन किया, द्रव्य कुशील। ठीक है, दो दो भेद हो गए सबके। और परिग्रह के कितने भेद हैं? 24। भाई साहब चारों पापों के भेद मिला लो तो 8 ही बैठेंगे। और परिग्रह इतना बड़ा पाप है कि जिसके 24 भेद हैं। क्या परिग्रह? 24 भेद। क्या करे मुनराज जी? तृष्णा भाव से बढ़ती जान, हम तो कह रहे बढ़ती जान बढ़ाइए। बढ़ रही हो तो बढ़ाओ। क्यों है? तो संतोष कहाँ है? जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। यदि हमारे चित्त में संतोष धन आ गया तो सारे धन धूल के समान नजर आएंगे। और संतोष धन नहीं होगा तो आकुलता आकुलता होती रहेगी। तो कह रहे हैं शौच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संसार में। और कह रहे उत्तम शौच सर्व जग जाना। कि सारे जगत में ये बात जानी गई है, मानी गई है क्या कि उत्तम शौच सर्व जग जाना। उत्तम शौच जो है वो सभी जगत ने समझा है, जाना है। और क्या समझा है, क्या जाना है, कैसे होता है वो शौच धर्म? लोभ पाप को बाप बखाना। इस सारे पापों का बाप कौन है? लोभ। जितने पाप होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्या है? लड़ाई की जड़ 3, जड़ जोरू जमीन। जड़ जोरू और जमीन। क्या? जड़ माने धन पैसा, जोरू माने लुगाई, और जमीन माने बाहर की अचल संपत्ति जो है। तो वो कह रहे इन्हीं के लिए युद्ध हुए हैं सारे। महाभारत का युद्ध हुआ जमीन के लिए, जड़ जमीन के लिए हो गया। क्यों? और रामायण में जो युद्ध हुआ राम रावण का, वो जोरू के लिए लड़ा गया युद्ध। क्यों? सीता जी का हरण कर लिया किसने? रामचंद्र जी। रावण जी, रावण ने जो है सीता जी का हरण कर लिया। क्यों? और रामचंद्र जी जो परेशान। क्यों? और युद्ध हो गया इस चक्कर में, बताइए पूरा कर दोनों तरफ से न जाने कितने लोगों का संहार हुआ, कितने सम्यक दृष्टि मारे गए, इसमें कितने मिथ्या दृष्टि मारे गए इस युद्ध में। इसका मतलब क्या है कि ये परिग्रह जो है 2 प्रकार का परिग्रह है। स्त्री काय में आएगी? चेतन परिग्रह में, अचेतन परिग्रह में? अचेतन परिग्रह में, चेतन परिग्रह में। स्त्री काय में आएगी? चेतन परिग्रह में। पुत्र काय में आएगा? चेतन परिग्रह। देखो स्त्री के लिए पति चेतन परिग्रह है और पति के लिए पत्नी चेतन परिग्रह। क्या माने? ये परिग्रह देखो जिसकी समाल में हम व्यग्र हों वो सब हमारे लिए परिग्रह संज्ञा को प्राप्त होता है। क्या? तो चाहे वो चेतन हो तो परिग्रह है और चाहे अचेतन हो तो परिग्रह है। तो कह रहे हैं शौच सदा, ये हो गया उत्तम शौच सर्व जग जाना, लोभ पाप को बाप बखाना। इस सारे जगत में उत्तम शौच धर्म को माना गया है, जाना गया है, और लोभ के को पाप का बाप बताया गया। क्या? लोभ क्या है? पाप का बाप। माने सारे पाप लोभ के निमित्त से होते हैं। और कह रहे आशा पास महागुपदानी। आशा रूपी पास, आशा माने इच्छाएं। क्या माने? सब मर जाते हैं लेकिन इच्छाएं नहीं मरती। क्या नहीं मरती? इच्छाएं नहीं मरती। ये तो दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती चली जा रही हैं, इच्छाओं का कोई अंत नहीं। क्या? एक बार ऐसी फोटो मैंने देखी, गधे के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ था, उसके हाथ में लकड़ी थी और लकड़ी के अगले सिरे में घास का गट्ठर लटका हुआ था। उसने गधे को चलाने की सोची, कैसे चलेगा गधा। तो गधे पर बैठा था, चले कैसे हमको? तो उसने कहा लकड़ी ऐसे ऊपर कर दी और घास की गट्ठर उसके आगे लटका हुआ था, तो घास को खाने के चक्कर में वो आगे बढ़े। कौन? गधा। तो वो भी आगे बढ़ जाए घास का गट्ठर में। तो इस तरह की यात्रा पूरी हो गई।
तो मैं एक बात पूछता हूँ, उस गधे को घास कब मिलेगी? उसी तरह हमें भोगों से सुख नहीं मिलने वाला है। हम भोगों को भोग भोग करके सुखी होना चाहते हैं, तो बताओ जितना हमने भोग भोग लिया उतने तो सुखी हो गए होते ना, उतना सुख तो हुआ होता ना, लेकिन नहीं हुआ ना, कि उतना और दुख हुआ है, क्लेश हुआ है। तो कह रहे इच्छाओं की पूर्ति संभव ही नहीं है। इच्छा कहते ही उसको है जो कभी पूरी ना हो। जो पूरी हो जाए वो इच्छा खाएगी क्या? और आज के जमाने में तो लोग इच्छाओं में आग लगाने का, घी डालने का काम करते हैं क्या? कोई शांति से बैठा हो, अरे क्यों बैठे हो, कुछ करो धरो, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। मैंने वो पसंद नहीं आ रहा है, शांति से बैठा हुआ, उसके भड़का दी, जाके आग लगा दी क्या? वो करने लग गया। कहने का आशय ये है कि संतोषी व्यक्ति क्या वो बैकवर्ड नजर आता है क्या? और जिसके अंदर में इच्छाओं का है, इच्छाओं की ज्वाला दहक रही हो, धधक रही हो, और वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति में कोलू के बैल की तरह जुटा हुआ हो, उसे लोग तरक्की परस्त बोलते हैं, फॉरवर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तरक्की परस्त। वो फॉरवर्ड है, हाँ वो फॉरवर्ड है, नरक की तरफ फॉरवर्ड है। किसकी तरफ फॉरवर्ड है? नरक की तरफ। वो नरक ही जाने वाला है, इसलिए उसको जिन वचन सुहाते नहीं है, संतोष पसंद आता नहीं है, उसे तो करना 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 करना, और यही पसंद आता है कि जितनी इच्छाएं हो रही हैं वे सब पूरी हो जाए क्या? एक भी आदमी कोई लाके बता दे कि इस व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी हो गई, क्यों हो गई क्या सारी इच्छाएं हैं? तो कहते आशा पास महादुखदानी, आशा रूपी जाल, इसको क्या कहा है? पास माने जाल, महादुखदानी, और सुख पावे संतोषी प्राणी। जिसके चित्त में संतोष है वही सुख पाएगा। और कह रहे प्राणी सदा शुचि, शील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभावत है, कि हम जो है सदा शुचि माने पवित्र रहते हैं। किससे? है शील से, जप से, तप से, ज्ञान और ध्यान से। ज्ञान प्राप्त करें, ध्यान करें तो पवित्रता आती है। शील संयम जप तप का पालन करें तो पवित्रता आती है। और पवित्रता कैसे नहीं आती है? कि नित्य गंग जमुन समुद्र न्याय, क्या हमने गंगा भी नहा ली तो सारे तीर्थ कर लिए, तो सारे तीर्थ कर लिए हैं, सबरे तीर्थ बार बार, और गंगा सागर एक बार गंगा सागर हुआ है तो वो सारे तीर्थ हो गए क्या? तो कह रहे हैं कि हमने सारे तीर्थों में जाकर के स्नान कर लिया, समुद्रों में भी नहा लिया जाकर, लेकिन क्यों पवित्र नहीं हुए? कि अशुचि दोष स्वभाव होते हैं, कि हमारा स्वभाव ही कैसा है? अशुचि है ना। और कह रहे हैं ऊपर अमल मल भरियो भीतर, क्या ये ऊपर अमल, हमारा जो चिकना चुपड़ा ये शरीर नजर आ रहा है तो बड़ा अमल नजर आ रहा है, लेकिन क्या भरा है अंदर? नवदार कार्य हस दे करे कि मैं यारी, तो अमल मल भरियो भीतर, क्या भरा है? मलई, मल से बना है, मल से भरा है, और मलई इसमें से निकलता रहता है क्या? तो कह रहे कौन विधि घट सूची का है? इस तरह से शरीर को हम कैसे पवित्र कह सकते हैं? और कह रहे हैं बहुदेह मैली सुगुण थैली, शौच गुण साधुल है, कि बहुत देह मैली है लेकिन ये अनंत गुणों के रत्नाकर भगवान आत्मा की थैली है। इस देह में, इस मलिन देह में निर्मल आत्मा का निवास है, इसलिए जो निर्मल आत्मा का ज्ञान ध्यान प्राप्त करते हैं उनको अपने जीवन में शौच धर्म की प्राप्ति होती है। और ऐसा पवित्र शौच धर्म हम सभी प्राप्त करें, इसी मंगल भावना से अभी की बात समाप्त। ओम